मुझे समझ नहीं आता ये मुसीबत कहाँ से लाके मेरे गले में डाल दी। ये जो तुम इस तरह बैठे मुझे देख रहे हो, क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे पास? तुम चाहती हो कि मैं उस मुबशरा के लिए नौकरी करूँ? तुमने सोचा भी कैसे? तुम मुझे कहोगे 30 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। हमें नीचे दिखाने आई है फैमिली मेंबर बनने नहीं। इसका फिटनेस टेस्ट इट्स क्लियर एंड इतनी जल्दी वो कैसे बुला सकती है मुझे? बुलाना पड़ा होगा यार। मुझे लगता है उसको मेरा ऑफिस ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा। शेर जब भी प्रभु हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, जंगल में तबाही आ सकती है। भाई क्या कर रहे हैं आप? गर्दन में बाल आ जाएगा आपके। अंदर आ जाए, आ जाए, गौर से देखने अंदर आके। जिसको बस अपना ख्वाब मंजूर है, जिसकी मंजिल अभी दूर है। बहन की सहेली और इस घर की रौनक हूँ मैं। बस हर उस पाकिस्तानी औरत के साथ खड़ा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है, मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को, जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़
उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को, जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड, ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेंगे, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को, जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए
दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया, अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। आयरा को जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़
उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपने भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़, अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड, ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा हुई है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपने भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को, जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए
दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया, अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपने भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। आयरा को, जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़
उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। आयरा को जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। आयरा को जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए।
दीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया, अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। आयरा को जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़
उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड, ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा मैं की एपिसोड 22 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दे और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस ड्रामे की। आयरा जो है वो एक प्लानिंग के तहत इस घर में आई थी क्योंकि उसका जहन था कि अब वो इन घर वालों को टॉर्चर करेगी, जिस तरह उन्होंने मेंटली हम लोगों को टॉर्चर किया और मेरे भाई की डेथ हो गई। लेकिन उसने जैद को ये था कि उससे मुझसे मोहब्बत है और वो मोहब्बत में मेरे साथ शादी करने पर आमादा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने और टॉर्चर करने के लिए आई थी उस घर में। उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मजीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया। अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिजनेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड, ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए
दीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज़्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आई थी उस घर में, उसका बाप जो है जैद का, वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं, मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, तुम यहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश करो वरना इस तरह तुम अपने कदम उखाड़ लोगी। और उसे मज़ीद कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जैद से, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बहू बनाकर लाया, अब तुम इस बात को याद रखो और अपने इस घर में कदम जमाने की कोशिश करो। आयरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने भाई को याद करती है, अपनी भाभी को याद करती है। जैद ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा कंपनसेट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आयरा के जो तेवर हैं वो सीधे होने में ही नहीं आ रहे। अब वो ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी तो मुबशरा ने सोचा क्यों ना वो भी जाए, क्योंकि उसका तो बिज़नेस में शेयर्स भी है, वो पार्टनर है। तो वो उसने अपने बाप से कहकर एक अच्छी गेम खेली और वो चली गई जैद के साथ ऑफिस में काम करने के लिए। जिस पर मुबशरा जैद से कहती है मुझे लगता है कि आयरा को अच्छा नहीं लगा मेरा ऑफिस में आना। कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आयरा को, जैद को तो जानता है कि आयरा को वाकई ही अच्छा नहीं लगा कि अब वो मुबशरा के नीचे काम करे। वो जैद के साथ इस बात पर तलख कलामी भी करती है और उसे बताती है, कहती है कि अब मैं मुबशरा के नीचे काम करूँगी। तो जैद उसे समझाता है, कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा ना सोचो, बल्कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम ऑफिस आओ, वो भी अपना काम करे। लेकिन जो आयरा है उसको अपनी पोजीशन का पता है, वो बहुत ज़्यादा वीक लड़की है, उसकी जो माली हैसियत है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है मुबशरा की निस्बत। और मुबशरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके घर में इज़्ज़त भी है, यानी उसका जो ससुर है वो भी उसे पसंद करता है। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैद के साथ उसकी शादी की थी, लेकिन जैद ने अपनी पसंद से शादी की है। तो अब वो चाहती है कि जिस तरह मुबशरा को इस घर में हकूक़ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वही सब कुछ उसे भी मिले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड ड्रामा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि आप तक मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड ये ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। मुबशरा का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा सा वो डिप्रेस है, दिमागी मेंटली थोड़ी वो हो जाती है गुस्से में, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही है। और जैद जो है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखाया गया है, लेकिन वो ज़्यादती कर रहा है क्योंकि बीवियों के हकूक़ अगर उसने इजाज़त दे दी शादी की तो अब उसे चाहिए कि वो मुबशरा को भी उसके हकूक़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड ये ड्रामा आगे जाकर बहुत ही अपने अंदर खूबसूरतियाँ लेके आएगा, बहुत कमाल का होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से देखना शुरू कर दीजिए और मेरे चैनल को